Good morning, students. Let's start chapter number 4th of the book Hornbill for class plus 1. The name of the chapter is Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveroy. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. Tale means होता story. एक पेंटर है वू दाऊजी, उसके बारे में एक अद्भुत सी कहानी बताई गई है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में हुआ। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप। उसने एक अपनी जो अंतिम जो पेंटिंग बनाई वो एक लैंडस्केप एक दृश्य होता है। कमीशन बाय द यांग एम्पायर जुआंग जोंग। कमीशन मीन्स होता ऑर्डर। यांग जो एम्पायर शासक था जुआंग जोंग, उसके द्वारा उसको ऑर्डर दिया गया था कि एक पेंटिंग बनानी है टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, और उसको बोला कि जो महल की जो वॉल है उसको डेकोरेट करना है। द मास्टर हैड इटन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। तो मास्टर ने उसके काम को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट, ताकि सिर्फ एम्पायर उसको देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पायर एडमायर द वंडरफुल सीन। काफ़ी लंबे समय तक अंपायर ने उस वंडरफुल सीन को एडमायर किया, प्रेज्ड किया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाउ हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। इमेंस मीन्स होता है ह्यूज स्काई। एंड उसमें जो पिक्चर बनाई उसके अंदर डिस्कवरिंग फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, और ग्रेट स्काई में क्लाउड्स फ्लोटिंग कर रहे थे। मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। फ्लाइट्स मीन्स होता है फ्लाइंग में। जो पक्षी थे वो उड़ान भर रहे थे। हिली पाथ्स में आदमी को दिखाया गया था। लुक सर, सेड द पेंटर। पेंटर ने कहा देखो महाशय, महाराज। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। कि इस केव में, माउंटेन के जो फुट पे बॉटम में जो एक केव है, यहाँ पर एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। ड्वेल्स मीन्स होता है लिव्स। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। पेंटर ने अपने हाथ को क्लैप किया, ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। और उस केव का जो एंट्रेंस था, जो एंट्रिंग जो पार्ट था, वो बंद हो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स ब्यूटीफुल। उसका जो अंदर का हिस्सा था बिल्कुल सुंदर था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। एंड इतना सुंदर कि उसको वर्ड्स भी कन्वे नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, वर्ड्स भी उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे। तो उसने महाराजा से, एम्पायर से अनुमति मांगी कि वो उसको रास्ता दिखाए। द पेंटर एंटर द केव। पेंटर ने उस केव में एंटर किया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड। लेकिन जो एंट्रेंस था वो उसके पीछे बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश एम्पायर कुड मूव और अटर अ वर्ड। और इससे पहले वो जो सरप्राइज्ड एम्पायर था वो हिल सकता या एक भी वर्ड से कर सकता, कह सकता, द पेंटिंग एड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल। वैनिस्ड मीन्स होता है डिसअपियर्ड। वो जो पेंटिंग थी उस दीवार से वैनिश हो गई थी, अदृश्य हो गई थी। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। यानी वू दाऊजी के जो ब्रश का मतलब पेंटिंग का एक भी साइन वहाँ पर नहीं रहा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और इस संसार में वो आर्टिस्ट दोबारा दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन। तो ऐसी ऐसी जो स्टोरी है जो वू दाऊजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ी, ऐसी स्टोरी चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुहांगजी आर फुल ऑफ दैम। एंड कन्फ्यूशियस और जुहांगजो के द्वारा जो रिटन बुक्स हैं उनमें ऐसी प्रकार की स्टोरी मिलती हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डाइसिपल। डाइसिपल मीन्स ऑफ द स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शंस। ऐसी ऐसी स्टोरी मास्टर को जो सिखाता है अपने स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन में चलने के लिए मदद करती है। बियॉन्ड द एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स होता है स्टोरी। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट्स इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। यानी स्टोरी बताने के अलावा वो साथ में उस आर्ट के बारे में भी रिवीलिंग करते हैं और बताते हैं कि वो कि आर्ट को क्या समझा जाता था। कंट्रास्ट दी स्टोरीज। कंट्रास्ट मीन्स होता है कंपेयर टू दी स्टोरीज। मतलब ये जो वू दाऊजी के बारे में जो चाइनीज स्टोरी है आपने सुनी। और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर। और जो एक दूसरी एक पेंटर के बारे में, हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग।
और एक ऐसे पेंटर ने जिसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई लेकिन उसकी आंख नहीं बनाई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये पेंटिंग से फ्लाई आउट ना हो जाए, उड़ ना जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, यानी एक ये ओल्ड स्टोरी है माई नेटिव, मतलब जहाँ का ये नारेटर जो राइटर है रहने वाला है फ्लैंडर्स की, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स, जिसको मैं वेस्टर्न पेंटिंग का रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ। मतलब ये जो पिक्चर थी, जो अनदर फेमस स्टोरी थी, इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Metzys fell in love with a painter's daughter. 15th century एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था कॉल्ड क्विंटन मेट्से, जिसका नाम क्विंटन मेट्से था, वो एक पेंटर की डॉटर से लव करने लग जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, तो उस लड़की का जो फादर था वो उस मास्टर ब्लैकस्मिथ को, यानी ऐसे प्रोफेशन वाले व्यक्ति को, अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए जो क्विंटन था चुपके से सीक्रेटली पेंटर के स्टूडियो में एंटर करना, पेंटेड अप्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसने अपने पैनल मीन्स होता स्क्रीन, अपने उसके लेटेस्ट स्क्रीन के ऊपर एक फ्लाई को, मतलब एक मक्खी को पेंट कर दिया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट मीन्स होता सॉफ्ट, रियलिज्म मीन्स होता रियलिटी, बिल्कुल रियल लगती थी। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, स्वेट मतलब होता मूव इट अवे, उसको मार कर भगाने की कोशिश करी। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन, इससे पहले कि उसको पता चलता कि क्या हुआ। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो, क्विंटन को तुरंत उस स्टूडियो में उसको अप्रेंटिस रख लिया, ट्रेनी रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the famous painters of his age. उसके उस अपने बिलवड के साथ उसकी शादी होगी और वो अपनी एज का फेमस पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. तो ये दोनों स्टोरी जो है ये बताती हैं कि प्रत्येक जो आर्ट है वो क्या इलिस्ट्रेट करती, क्या अचीव करना चाहती है। परफेक्ट इल्यूनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यानी यूरोप में जो ये पेंटिंग है वो इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस चाहते हैं, मतलब इल्यूजन क्रिएट होना चाहिए लाइकनेस। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जो और एशिया में इनर लाइफ और स्पिरिट की एसेंस चाहिए, मतलब वहाँ पर आदमी के मन को छूनी चाहिए बात। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. चाइनीज स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि एम्पायर ने ऑर्डर्स की एक पेंटिंग बनाने का और उसकी आउटर अपीयरेंस को उसने अप्रिशिएट किया, एडमायर्स किया। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो कलाकार था, जो पेंटर था, उसने राजा को बताया उसका ट्रू मीनिंग वर्क का। द एम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मीन्स होता वन, जो राजा है उस किंगडम पर राज कर सकता जो उसने जीती है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन एक आर्टिस्ट को ही पता होता है कि रास्ता कहाँ पर। लेट मी शो द वे, द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। दाओ, दाओ मीन्स, दाओ एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, पाथ या मेथड। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, एक तो पाथ या मेथड या दूसरा मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, पेंटिंग तो वहाँ से चली गई लेकिन आर्टिस्ट अपना जो पर्पज था उसका उस तक पहुँच गया, बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। और उसका पर्पज क्या था, ये शो करने का कि जो पेंटिंग होती है उसके पीछे कुछ छुपा होता है, यानी वो मटीरियल अपीयरेंस से दूर की बात होती है। तो a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting। मतलब यहाँ पर चाइनीज पेंटिंग में और वेस्टर्न पेंटिंग में डिफरेंस दिखाया गया है। क्लासिकल जो चाइनीज लैंडस्केप है, क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप की जो पेंटिंग थी वो एक्चुअल व्यू रिप्रोड्यूस करना नहीं चाहती, वो सिर्फ मतलब जैसा देखा वैसे नहीं रिप्रोड्यूस करते वहाँ पर, जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग में होता है। वेस्टर्न पेंटिंग रियलिटी दिखाती है, उसके अंदर कोई डीपर मीनिंग नहीं होता, लेकिन चाइनीज पेंटिंग में डीपर मीनिंग होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, यूरोपियन पेंटर्स तो आपसे ये चाहेंगे कि
आप उसकी आंखों को बोरो कर लें, लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइट, और वो चाहता है कि जैसे उसने उस पेंटिंग को देखा आप लोग भी वैसे ही देखो, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक ही एंगल से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज पेंटर एक सिंगल व्यू पॉइंट चूज नहीं करता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है रियल वन नहीं होता, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसमें कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, यानी आप लोग किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, फिर आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो, और आर्टिस्ट ने उसके अंदर रास्ते क्रिएट किए हैं जिसमें आप किसी भी तरीके से ऊपर नीचे जा सकते हो, देन बैक अगेन, वापस आ सकते हैं, लाइजरली मूवमेंट, बिल्कुल कंफर्टेबली मूवमेंट में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, जैसे कि एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल में होता है, आप एक पेंटिंग को ऊपर नीचे करते हैं, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव टू ऑन टू अनदर एट अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, यानी एक स्क्रोलिंग की तरह उसको दिखाया गया है उस चाइनीज पेंटिंग को, जिसमें आप उसके एक सेक्शन को खोल सकते हैं, फिर दूसरे पे रोल कर सकते हैं, फिर दूसरे पे मूव कर सकते हैं, तो उसमें टाइम भी ऐड कर दिया जाता है जो दूसरी पेंटिंग में नहीं होता। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स, यानी चाइनीज पेंटिंग में क्या है, व्यूअर्स का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। वो डिसाइड एट व्हाट पेस ही वुड विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो खुद उसके चलने के तरीके पर डिपेंड करेगा। अब पार्टिसिपेशन विज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, मतलब चाइनीज पेंटिंग में आपका दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों को बोरो करो, कि जैसे उसने देखा वैसे देखो, आप लोग अपने तरीके से उसको देख सकते हैं। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि उसके माइंड में घुसो, कि वो उसने जब पिक्चर बनाई तो क्या सोच के बनाई। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, तो वो जो लैंडस्केप वो इनर वन है, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, मतलब वो इनर है, स्पिरिचुअल है, यानी स्पिरिट देखना है कि उसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सनसुई, तो ये जो चाइनीज जो कंसेप्ट है उसको सनसुई का नाम दिया गया। लिटरली मीन्स होता है वर्डली, अगर शाब्दिक तौर पर देखा जाए माउंटेन वाटर, सनसुई का मतलब क्या होता है, माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप्स, जिसको माउंटेन वाटर को यूज़ किया गया लैंडस्केप वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट, यानी एक इमेज के दो से ज़्यादा एलिमेंट है, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द दावेस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के दावेस्ट व्यू को दिखाते हैं। द माउंटेन इज यांग, यहाँ पर जो माउंटेन है वो यांग है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो हमेशा वर्टिकली लंबवत हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाता है। माउंटेन स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है, सन की वजह से ड्राई है। वाइल द वाटर इज यीन, अब यहाँ पर जो वाटर है, वाटर क्या है, वो यीन है, ओरिजेंटल है, यहाँ पर उसके अपोजिट चले जाओ वो वर्टिकल, तो ये ओरिजेंटल हो गया। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रेस्ट करता है, फ्लूइड है, मोइस्ट एंड कूल है, उसके अगेंस्ट है ये। द इंट्रैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism, यानी जो ये यीन को आप फेमिनिन एस्पेक्ट है यूनिवर्स एनर्जी का, फेमिनिन मीन्स होता है रिलेटेड टू फीमेल, रिसेप्टिव है, रिसीव करने वाला, एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो कम्पिटिटिव पार्ट है यांग, वो एक्टिव है, मैस्कुलिन है, पुरुष से रिलेटेड है। इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है, मतलब जो आपस में मिलन है, वो दाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है, आइडिया है। यानी इसके पीछे चाइनीज ये चाहते हैं कि यांग और यिन दोनों का इंट्रैक्शन होना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, इन दोनों के बीच में एक थर्ड एलिमेंट भी है जिसको हमेशा ओवरलुक्ड किया जाता है, निगलेक्टेड किया जाता है। द मिडल वॉइड, जिसको मिडल वॉइड बोला जाता है, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर इंट्रैक्शन होती है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जिसको हम प्राणायाम की जो योगिक प्रैक्टिस है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब प्राणायाम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम प्राणायाम के में क्या करते हैं, ब्रेथ इन, सांस को अंदर लेते हैं, रिटेन उसको रोक कर रखते हैं, फिर ब्रेथ आउट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड, यानी सस्पेंस मतलब जो ब्रेथ को जब हम रोकते हैं, रिटेन करते हैं, उसको जब
स्टॉप करते हैं, वेयर मेडिटेशन, अगर वहाँ पर मेडिटेशन होता है, वहाँ पर चिंतन होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, तो ये जो मिडिल वॉइड है ये बहुत जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, तो इसलिए चाइनीज लैंडस्केप में जो वाइट है और जो अनपेंटेड स्पेस होता है ना, उसका भी महत्व होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, तो यहीं पर आदमी को एक फंडामेंटल रोल भी मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी हेवन और अर्थ के बीच में जो ये स्पेस है, जो वॉइड है, ये बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। कंड्यूट मीन्स होता है एक मेथड बनता है, एक रास्ता बनता है यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में कम्युनिकेशन का। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी जो प्रेजेंस हो एसेंशियल है, इवन इफ इट इज ओनली सुजेस्टेड, चाहे बेसिक से ये सुजेस्टेड हो, फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट आर ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, यानी ना कि हम कहीं पर गुम हो जाएं या जो पीक्स हैं, हाई पीक्स हैं, उनके द्वारा दबा दिए जाएं। इन फ्रैंसिस चियांग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, जैसा कि फ्रांसिस चियांग के वंडरफुल वक्तव्य से साबित है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, मतलब इसको जो मिडिल जो वर्ड है लैंडस्केप की आंख बोला जाता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।